गुड मॉर्निंग माय डियर। मैंने ये वीडियो बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर के लिए बनाई है। मुझे मालूम है कि फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट बहुत गंदा रहता है, लगभग 60 to 65% स्टूडेंट फेल हो जाते हैं और सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी फेलियर्स की फिज़िक्स में होती है। कमियाँ कुछ ऐसी रहती है हमारी कि हम पेपर को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते या हम पूरे साल जो पढ़ते हैं सिर्फ रट्टाफिकेशन पढ़ते हैं। हमें कई बार ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में ये भी मालूम नहीं होता कि जिस टॉपिक को हम पढ़ते हैं उसका यूज़ कहाँ होगा। आइए ऐसे ही टॉपिक की हम बात करते हैं जिसका नाम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। मैं ऐसे ही आपके पूरी सीरीज़ में लगभग 20 क्वेश्चंस दूंगा और उन्हीं 20 क्वेश्चन में से आपका 50 मार्क्स का पेपर होगा। ये मेरा आपसे वादा है। व्हाट इज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस? हिंदी में कहें तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है? एक्सप्लेन इन डिटेल इट्स टाइप्स। उसके टाइप्स को आप डिटेल में एक्सप्लेन कीजिएगा। माय डियर, अगर इंग्लिश की मैं बात करूं तो इंग्लिश में आप कैसे लिखेंगे? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट दैट कैन एक्सप्लेन द पोजीशन एज वेल एज लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर एक पार्टिकल का पोजीशन तथा उसका लीनियर मोमेंटम आप टाइम के रेस्पेक्ट में एक्सप्लेन कर सकते हैं तो ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बाद आप सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दिखाइएगा ताकि इंप्रेशन टीचर के पास सबसे बेस्ट जाए आपका। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ओरिजिन। आपने मान लिया एक पार्टिकल यहाँ है और पार्टिकल की पोजीशन एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट से आप डिनोट करते हैं और एक लीनियर मोमेंटम कोऑर्डिनेट पी एक्स और पी वाई और पी जेड आप मान लेंगे। फोर्थ एक्सिस अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टाइन रिलेटिविटी थ्योरी हम ड्रॉ करेंगे यहाँ। इसका मतलब यह है कि आप आज से 4 एक्सिस पढ़ेंगे रिलेटिविटी थ्योरी के अकॉर्डिंग। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस एंड टाइम एक्सिस। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही 4D पर डिपेंड करता है। आप ये भी यहाँ लिख सकते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंड एट 4D, मतलब 4 डायमेंशन। माय डियर, 3 कोऑर्डिनेट आपके पास यहाँ है और 3 कोऑर्डिनेट आपके पास यहाँ है और फोर्थ कोऑर्डिनेट अब आप ड्रॉ करेंगे टाइम और यहाँ भी फोर्थ कोऑर्डिनेट आप ड्रॉ करेंगे टाइम। तो आपके पास एक पार्टिकल के 4 कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड एंड टाइम है पोजीशन के लिए और 4 कोऑर्डिनेट पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड है एंड टाइम लीनियर मोमेंटम के कोऑर्डिनेट्स के लिए। ये सब आप एक्सप्लेन करेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं लीनियर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के टाइप्स की। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास 2 तरह का होता है। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसे आप कहेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप नाम से ही समझ सकते हैं, इसका नाम है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फर्स्ट है जी टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें फर्स्ट टाइप में आप लिखेंगे इनर्शियल। अगर मैं बात करूं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है तो आप बहुत आसान लैंग्वेज में समझिएगा। जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर न्यूटन के मोशन का पहला नियम फॉलो होता हो एंड गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया फॉलो होता हो उसे आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे आप लिखते चले जाइए, शायद नोट्स आप बना रहे होंगे मेरी वीडियो को देख करके क्योंकि आपके काम आएंगे और मैं ज़्यादा लंबे नोट्स नहीं बनवाऊंगा। आप ऐसा नहीं कि आप पेपर भर के आए वहाँ, आप जितना भी लिखेंगे इम्प्रेसिव होगा। इंग्लिश में आप लिख सकते हैं इसमें कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज दैट in which Newton's first law of motion is followed as well as Galileo law of transformation also followed। हिंदी में आप लिखेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जिसमें न्यूटन का पहला नियम तथा गैलीलियो का लॉ ऑफ इनर्शिया फॉलो किया जाता है। ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। फिर आप इसे एक्सप्लेन करेंगे। डेफिनेशन तो सभी लिख करके आएंगे, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट की गिनती में आना है ताकि आपके मार्क्स 40+50 में से 40+ मार्क्स आपके आ सकें। इसमें नोट में सबसे पहला आप यही लिखेंगे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ओबे। हिंदी के स्टूडेंट भी कोशिश करें कि यही बात लिखें कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ओबे। गैलीलियो
लॉ ऑफ इनर्शिया ओबे, इसके अंदर गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया भी ओबे होता है। एक चीज समझिएगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कभी भी पार्टिकल या तो यूनिफॉर्म मोशन में होगा, लीनियर यूनिफॉर्म मोशन, या वो रेस्ट में होगा। तो आप लिखिएगा यहां, पार्टिकल विल बी विद जीरो एक्सीलरेशन। यहां पार्टिकल की एक्सेलरेशन जीरो के बराबर होती है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के बराबर होती है, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी जीरो होता है, इसीलिए एक्सेलरेशन जीरो रहती है। फोर्थ पॉइंट, पार्टिकल नॉन रोटेटरी, पार्टिकल रोटेशन नहीं करता है, पार्टिकल नॉन रोटेटरी होगा। इसके बाद बात करते हैं हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप डेफिनेशन लिखिएगा, इट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डू नॉट फॉलो, डू नॉट ओबेड। इसमें न्यूटन्स के लॉ फेल हो जाते हैं, तो इसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ को पार्टिकल फॉलो नहीं करता है। इसके बाद लिखिएगा, इन दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन या गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया ऑल्सो फेल्ड। गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसमें फेल है। हिंदी में आप इस तरीके से लिखेंगे, जैसे मैंने आपको अभी हिंदी में बोलकर बताया है कि न्यूटन का पहला नियम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फेल हो जाता है, तथा गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया भी नॉन इनर्शियल फ्रेम में फेल है। इसके बाद फिर दोबारा से आप नोट लिखेंगे ताकि टीचर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन जाए। लिखेंगे आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, या फिर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फेल्ड। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फेल हो जाता है। सेकेंड पॉइंट, गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया फेल्ड। गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया भी फेल हो जाता है। तीसरी बात, पार्टिकल विद नॉन जीरो एक्सीलरेशन, पार्टिकल की जो एक्सेलरेशन होती है वो जीरो नहीं होगी। फोर्थ पॉइंट, पार्टिकल विल बी रोटेटरी, or and may be in non-uniform motion। पार्टिकल या तो रोटेटरी होगा या एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में ये करते हैं हम, अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, तो रिवॉल्व करती है तो वो रोटेट भी करती है, तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होनी चाहिए थी, लेकिन वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कंसीडर की जाती है। इसका मेन कारण ये है क्योंकि सन एंड अर्थ दोनों के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर होने के कारण दोनों का साइज नेगलाइजेबल होता है, और जब अर्थ इसके चारों तरफ रोटेट करती है तो बहुत लंबी दूरी पर जाकर टर्न लेती है, जिसके कारण इसकी एक्सेलरेशन लगभग 1.002 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के आसपास होती है। इतनी कम एक्सेलरेशन को आप लगभग जीरो कंसीडर करते हैं तथा अर्थ को एक
इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कंसीडर कर लेते हैं। माय डियर, ये कंप्लीट फर्स्ट क्वेश्चन था। इससे ज़्यादा लिख के आने की आपको कोई आवश्यकता नहीं, बिल्कुल भी। आप सिर्फ इतना लिख करके आ सकते हैं, क्योंकि आपके पास अगर 7.5 नंबर का कोई क्वेश्चन आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर, तो वो इस तरीके से होगा, व्हाट इज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, जिसमें आप लगभग 3 से 4 पेज इसके भर सकते हैं। आपने मान लीजिए 4 पेज लिख दिए, हो सकता हो तो आप इन पॉइंटों को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। तो 4-4.5 पेज से ज़्यादा आप 7.5 नंबर के क्वेश्चन में ना लिखें। अब माय डियर, अगर आप लोगों की समझ में मेरा पढ़ा आया हो, आपको लगा हो कि विशाल सर आपके थोड़े बहुत मार्क्स बढ़वा सकते हैं जितनी आपकी अभी तक तैयारी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक। उससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होगा, मुझे फीडबैक मिलेगा कि बच्चे बीएससी फर्स्ट ईयर के भी मुझसे खुश हैं, जैसे कि मैंने सेकंड ईयर की वीडियो डाली है। उससे मैं जल्दी से जल्दी आपकी पूरी सीरीज़ अपलोड कर दूंगा। दैट्स ऑल फॉर द डे माय डियर। एक चीज़ और जाते जाते मैं आपको कहूँगा, अगर किसी बच्चे को सहारनपुर में फ़िज़िक्स में कोई दिक्कत है तो मुझे कॉल भी कर सकता है मेरे नंबर पर 8077174359। थैंक यू।